नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर। आपको पता होगा कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह गए और अभी तक उनकी अधूरी कहानी जो रह गई थी वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और आज तक 5 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब उनके फैंस या उनके परिवार के लोग उनको उनकी याद ना आई हो। और इन्हें सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज 5 साल सुशांत सिंह राजपूत के मौत को हो गया है, लेकिन उनकी कहानी अभी भी चल रही है, चाहे वो केस को ले लीजिए उनके या फिर लोगों को जो उनके चाहने वाले हैं उनके याद करने को ले लीजिए, और उनकी मौत के पीछे की वजह क्या थी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, आज सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी मौत हुई कैसे थी और उसके पीछे की क्या कुछ कहानी थी, डिटेल में बताइए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो बेहतर अभिनेता, बेहद जिंदा दिल इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। यानी कि बहुत से एक्टर्स पे ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि इनको ज़्यादा कुछ नहीं आता एक्टिंग के अलावा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जाता था कि एक्टिंग तो बेहतरीन थी, जिंदा दिल इंसान थे और बेहद दिमागदार, यानी कि बहुत पढ़े लिखे। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब पूरे देश ने कई तरह के सवाल खड़े किए। सवाल ये था कि आखिर जिसका करियर इतना पीक पर था, जो लगातार हिट पर हिट फिल्में दे रहा था, जो लगातार लोगों का पसंदीदा अभिनेता बन गया था, जिसे लोग चाह रहे थे, जिसकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, परिवार ने भी सवाल खड़े किए, सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों ने भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि ये हत्या थी, सोची समझी साजिश थी। अब इसके बाद तमाम तरह की जांच होती है। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से उठकर आए थे, एक सामान्य परिवार से आए थे और उन्होंने मुंबई में बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाया था। बिहार सरकार ने भी तमाम तरह के प्रयास किए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। इसके बाद सीबीआई जांच सामने आती है, सीबीआई जांच होती है, लंबे समय तक सीबीआई जांच चलती है। यह समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इतना गहरा असर उसका था कि महाराष्ट्र की राजनीति हिल गई थी। यानी कि मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड में बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता हुए, अगर हम दिलीप कुमार साहब की बात कर लें और भी जितने बड़े बड़े, देवानंद साहब की बात कर लें, राजेश खन्ना साहब की बात कर लें, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का ये मुकाम हो गया था कि सबसे ज़्यादा, अगर बॉलीवुड में मुझे याद आता है कि अगर सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में किसी की मौत के बाद किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो सुशांत सिंह राजपूत की हुई है। या यूं कहें कि वो कहते हैं कि कोई मरने के बाद अमर हो गया, तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जा सकता है कि किसी की जिंदा होते हुए इतनी चर्चा नहीं हुई जितना उसके मरने के बाद हुई। तो सीबीआई ने इस मामले में जांच की। अभी हाल में ही उसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें इस सुशांत सिंह राजपूत मामले में यह कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो आत्महत्याई थी, यानी कि किसी ने उनकी हत्या नहीं की थी, किसी ने गला नहीं दबाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनको भी जेल जाना पड़ा। उन्हें भी सीबीआई की जो रिपोर्ट आई उसमें क्लीन चिट दी गई। यानी कि ये सीधे तौर पर सीबीआई का जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसमें ये मेंशन था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई। परिवार वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं है। परिवार वाले अभी भी कह रहे हैं कि सीबीआई ने पूरी सही ढंग से जांच नहीं की है, सीबीआई ने सारे पक्षों को सामने नहीं रखा है। तो अभी भी एक न्याय की उम्मीद उनको लग रहा है कि अभी भी इस मामले में कुछ सामने आ सकता है। यानी कि जो परिवार है, जो प्रशंसक है, वो मानने को तैयार नहीं सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, क्यों मानने को तैयार नहीं? एक सवाल ये उठता है, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी क्या टेंशन थी, जिसका करियर अच्छा चल रहा हो, जिसके पास सब कुछ हो, प्यार हो, प्रशंसकों का प्यार हो, परिवार वालों का साथ हो, करियर में नई ऊंचाइयां लड़का छू रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं, कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं, तब वो ऐसा क्यों करेगा, ऐसा कदम क्यों उठाएगा? कोई इसको क्या परेशानी थी जो ऐसा कदम उठाएगा? तमाम तरह के प्रशंसकों, परिवार वालों ने सवाल खड़े किए। लेकिन ये समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बड़ा बवंडर मचा था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति भी इफेक्ट हुई। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपोटिज्म को लेकर जो बॉलीवुड पर जिस तरह के फिर बाद में आरोप लगाए गए, और
कई तरह के आरोप लगाए गए, चाहे खान गैंग की बात कर ली जाए, चाहे और गैंग की बात कर ली जाए, यानी कि एक सीधे तौर पर बॉलीवुड टारगेट पर आ गया था कि क्या कोई बाहर से उठकर आता है, मेहनत करता है, अपना अच्छा मुकाम हासिल करता है, तो क्या उसे जानबूझकर टिकने नहीं दिया जा रहा है? क्या एक ऐसा गैंग बन गया है बॉलीवुड के अंदर जो पूरा बॉलीवुड को अपने शिकंजे में लिए हुए है? तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम बड़े अभिनेताओं पर भी लोगों ने आरोप लगाए, जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक थे उन्होंने भी आरोप लगाए कि जानबूझ के इस तरह का मानसिक दबाव डाला जाता है। तमाम तरह की चीज़ें सामने थी, लेकिन सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी वो उसमें सुशांत सिंह मौत का जो मामला था उसमें आत्महत्या बताया गया। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि आज 5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की आज पुण्यतिथि है। 14 जून 2020 में उनकी मौत हुई थी। आज 14 जून 2025 से 5 साल बाद फिर से उनके प्रशंसक, उनके परिवार वाले उनको याद कर रहे हैं। आपको लगता है कि नेपोटिज्म, जिस तरीके से बॉलीवुड में खबरें आती हैं कि नेपोटिज्म है, कास्टिंग काउच है, तो ये एक बड़ी वजह रही होगी सुशांत सिंह की मौत के पीछे? देखिए, सुशांत सिंह की मौत के पीछे ये बड़ी वजह रही कि नहीं रही ये कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन नेपोटिज्म की बात है कि आप सिर्फ बॉलीवुड की बात क्यों करें, आप राजनीति में भी उठा के देखिए, आप परिवारवाद की देखिए कि कैसे एक बड़े नेता का बेटा विधायक और सांसद बनता है, मंत्री बनता है। आप बॉलीवुड में भी देखिए कि बड़े बड़े अभिनेताओं के जो बच्चे हैं उनको फिल्में मिलती हैं, कुछ हिट हो जाते हैं, कुछ चल जाते हैं, कुछ की गाड़ी नहीं चल पाती। आप लाइन से उठा के देख लेंगे, आज से नहीं कम से कम 5-6 दशकों से ये हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप कपूर्स को उठा के देख लीजिए, आप खान्स को उठा के देख लीजिए, तो आपको सीधे तौर पे पता चलेगा जो नेपोटिज्म है बॉलीवुड के अंदर वो बेहद मजबूती से, यानी कि जो बच्चे एक्टर एक्ट्रेस के होते हैं उनको आसानी से फिल्में मिल जाती हैं। आप करण जौहर को उठा के देख लीजिए कि जब वो नए उन लोगों के साथ बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं नए अभिनेताओं के साथ, तो उसमें अधिकतर जो है किसी ना किसी फिल्मी बैकग्राउंड परिवार से होते हैं। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर आरोप लगते रहे, वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो राजनीति हो, ये आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। और दूसरी कास्टिंग काउच की जो बात की, तो कास्टिंग काउच का मामला भी पहले बहुत गर्मा चुका है, बीच बीच में आरोप लगते रहते हैं। ये भी काला स्याह सच है, यानी कि आप इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। जिस तरह से नेपोटिज्म की बात होती है कि जो फिल्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको आसानी से काम मिल जाता है, जो बाहरी होते हैं वो एनएसडी से और तमाम जगह से पढ़ाई कर करके आते हैं, लेकिन उनको अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है, फिर जाके उसमें से बिल्कुल गिने चुने या 1-2% लोगों को ही काम मिल पाता है। बाकी सब कोशिश करते रहते, जिंदगी भर ट्राई करते रहते। कास्टिंग काउच की बात है तो कास्टिंग काउच भी एक काला सच है, क्योंकि जो बाहर से अगर कोई किसी के परिवार की या किसी बड़ी हीरोइन या बड़े हीरो की लड़की है, बेटी है, लड़का है, तो उसे आसानी से काम मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच जुड़ा। और कोई बाहरी अगर लड़की बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती है या कोई फिल्म करना चाहती है तो उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये सच है। क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सबको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। पूरे बॉलीवुड की बदनामी होती है, लेकिन बॉलीवुड ऐसी जगह है जो बहुत लोगों को काम भी देता है। बाहर से लोग आके अपना उन्होंने मुकाम हासिल किया है, तो सबको टारगेट करना तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने कह सकते हैं कि जो गंदगी है उसको फैलाया हुआ है, और रह रह कर वो जो जिन्न है वो बार बार बाहर इस चीज़ का आता रहता है। अगर बात की जाए दिशा सालियान की, जो कि सुशांत राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी, उनकी मौत भी करीब में हुई थी, या ये कहें कि 6 दिन पहले ही हुई थी। तो ये जो गैप रहा, 6 दिन का जो गैप रहा कि दिशा सालियान की मौत और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाना, इन सबको कैसे जोड़कर देखा जा सकता है और कैसे समझाना चाहेंगे दर्शक? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी 8 जून 2020 को मौत होती है। 14वीं मंजिल से वो गिरती हैं, उनकी मौत हो जाती है। इसके पीछे तमाम तरह के एंगल्स निकल के आते हैं, ड्रग्स का एंगल भी निकल के आता है, और बताया जाता है दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, बाद में उन्हें फेंक दिया गया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात कर लें तो 6 दिन बाद यानी कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती। पहले मैनेजर की मौत होना, फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होना, तमाम तरह के सवाल खड़े होते। उस समय बड़े बड़े नाम घेरे में आ रहे थे, यानी कि बड़े बड़े नामों पर आरोप लग रहा था कि
कोई सिंडिकेट ऐसा काम कर रहा है। वो सिंडिकेट के पीछे, पर्दे के पीछे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं और दो लोगों की यानी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत उस सिंडिकेट की बलि चढ़ गए। आपको कुछ बयान बताता हूं मैं, पुराने बयान हैं। भाजपा नेता राम कदम ने तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब आरोप लगाए थे और लिखा था, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। भाजपा नेता राम कदम ने कहा था कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती। अब आपको बताएं, आरोप यह भी लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार के लोगों को बचाने के लिए सभी सबूत मिटा दिए गए। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने जिक्र किया था इसी साल जनवरी माह में, जब अभिनेता सैफ अली खान पर एक हमलावर ने उनके घर में घुसकर हमला किया, तो महाराष्ट्र के मंत्री ने एक बयान दिया था। नितेश राणे ने कहा, जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट लगती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाए तो कोई कुछ भी कहने के लिए आगे नहीं आता है। मुंब्रा के जितेंद्र आवाहट, उन्होंने जीतुद्दीन कहा था, और बारामती की ताई यानी सुप्रिया सुले पर निशाना साधते उन्होंने कहा था कि कुछ कहने के लिए ये लोग आगे नहीं आए। यानी कि सीधे तौर पर राजनीति पर बहुत गहरा असर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुआ था। तमाम तरह के आरोप लगे थे, दिशा सालियान का मामला हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मामला हो, ये बड़ी मिस्ट्री बन गया था, देश में बड़ी मिस्ट्री बन गया था और बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था। बहरहाल अभी जो दिशा सालियान हैं, उनके पिता अभी भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसे मार के नीचे फेंक दिया गया। 8 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत होती है, जिस पर सीबीआई ने दावा किया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि मैनेजर दिशा सालियान की मौत होती है 8 दिन बाद। सुशांत सिंह राजपूत जो हंसते खेलते थे, जो बढ़िया अभिनेता थे, जो तरक्की पर थे, उन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली? तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़े होते हैं और दोनों ही परिवार यानी दिशा सालियान का परिवार और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अभी भी न्याय मांग रहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि 2025 चल रहा है, आज 14 जून 2025 है और आज से ठीक 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, दिशा सालियान की मौत होती है और इसको लेकर सुर्खियों में अभी भी सुशांत सिंह राजपूत हैं। आज सुर्खियों में जो सुशांत सिंह राजपूत है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की साफ साफ वजह मैंने पहले ही आपको बताई कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता रहे जो अमर हो गए। इतनी चर्चा मैंने जितना जाना है, जितना समझा, इतनी चर्चा किसी भी अभिनेता, मैंने दिलीप साहब का नाम लिया, दिलीप साहब आइकॉन है, यानी कि सबसे जो टॉप के अभिनेता माने जाते हैं, दिलीप साहब वो थे। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत की चर्चा जिस तरह से हो रही है और आज 5 साल बाद भी चर्चा हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग, उनके प्रशंसक ये नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत जाएं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो सीधे सीधे आज भी उनको याद करते हैं और उनको ये नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जा सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से एक उम्मीद थी कि आगे चल के ये लड़का कुछ बहुत अच्छा करेगा, बड़ा स्टार बनेगा, जैसे शाहरुख खान है, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन जब एक बड़ी पॉपुलेशन किसी को चाहती है और वो अचानक चला जाता है, तब ऐसा ही होता है कि वो हर साल याद किया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहेंगे कि वो अमर हो गए और हर साल इसी तरह उनको याद किया जाएगा। हर साल उनके चाहने वाले इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड करवाएंगे और उनका नाम याद करेंगे, उनकी अदाकारी को याद करेंगे, उनकी जिंदा दिली को याद करेंगे। एक आखिरी सवाल है, आदित्य ठाकरे का नाम इस पूरे मामले में जुड़कर आया था, रिया चक्रवर्ती का नाम आया था और एक पार्टी की तस्वीरें भी काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें ड्रग्स जैसी चीजें, तमाम सारी चीजें देखने को मिली थी। उसका इस पूरे जो हत्याकांड था, इससे कोई लेना देना? देखिए, आज से नहीं, बहुत पहले से, आप 80s का दौर उठाइए, 90s का दौर उठाइए, 70s का दौर उठाइए, जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और माफियाज, आप 70s में जाइए, आप 60s में जाइए, तो आपको सीधे सीधे इनका गठजोड़ नजर आएगा। यानी कि ये 3 कोने होते थे, पॉलिटिक्स, माफियाज यानी कि अंडरवर्ल्ड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड। इन तीनों का आपस में बहुत जगह सामंजस्य दिखाई देता था।
अभी की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड अब उतना मजबूत रहा नहीं है, अब बहुत समय चेंज हो गया है। लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें और पॉलिटिक्स की बात करें तो इनका गहरा रिश्ता रहा है। बहुत से नेताओं के बच्चे हैं, बहुत से नेता हैं जिनकी दोस्ती बॉलीवुड में है। बॉलीवुड के बहुत से अभिनेता हैं जिनकी दोस्ती पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से है। साथ में पार्टी करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं होता है। अगर लीगली पार्टी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वो इस केस में जेल भी गई थी, बाद में उनको जो है वो बाहर निकली। आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल भी तमाम तरह खड़े हुए थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को बार बार जो है वो इस मामले में उनका नाम आता रहा और बार बार तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन पे कोई ऐसा आरोप या इस तरह का कुछ नहीं लगा कि उनको इस चीज़ में एक्यूज बनाया जाए। तो सीधे तौर पर यह साफ है कि पार्टी करना कोई गलत नहीं, क्योंकि रिश्ते पुराने रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। तमाम तरह के सवाल प्रशंसकों ने और परिवार वालों ने सुशांत सिंह राजपूत के खड़े किए थे। रिया चक्रवर्ती को लेकर, चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, उनको लेकर, दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता ने तमाम तरह के आरोप लगाए। तो मैंने वही कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा असर इस मामले ने डाला था। देखिए, आपको बता दूं कि आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और दिशा सालियान जो कि उनकी मैनेजर थी, उनका मामला अभी भी उनके पिता जो हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे घटना को लेकर और अभी भी जो उनके फैंस हैं, जो उनके परिवार हैं, वो उनको अभी भी याद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है कीर्ति, उन्होंने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारे बातों का जिक्र भी किया है। उनके कई सारे अच्छे और बुरे जो चीज़ थी, जो बातें थी, जो यादें थी, उनको भी आज उन्होंने बताया है। बहरहाल, अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है और ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।